हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसका हेडिंग लगा रहे हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। यह वीडियो नंबर 2 है। ध्यान दीजिएगा, मोशन का वीडियो नंबर 2। ये आपका मोशन का वीडियो नंबर 2। अब यहाँ बात आती है कि जब सिर्फ स्पीड था तो स्पीड क्या था। तो देखिए, स्पीड आपका स्केलर था। ठीक है, स्पीड पहले जब था तो वह स्केलर था, लेकिन स्केलर के बाद आप देखिए उसमें क्या हो गया, एक डायरेक्शन जुड़ गया है। देखिए डायरेक्शन जुड़ा। जब डायरेक्शन जुड़ जाता है स्केलर, ये देखिए क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस मैग्नीट्यूड में जब डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन, तब यह क्या हो गया, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, तो ये फिजिकल के बारे में यहाँ स्केलर कहेंगे। दोज फिजिकल हैविंग, या सिंपली इसको और इससे सिंपल करने जा रहे हैं क्या, कि स्केलर को और कहें, कहा है कि आप लोगों का जो स्थिति है उस स्थिति के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली जो होगा स्केलर का, ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होगा वह क्या हो गया, क्या हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड में अभी यहाँ आप लोग देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं बताता हूँ। सिर्फ मैग्नीट्यूड यदि होगा तो एग्जाम्पल यहाँ हम लेंगे डिस्टेंस। और कौन, डिस्टेंस के बाद स्पीड। ठीक है, स्पीड के बाद क्या, वर्क। ठीक है, एटीसी, ये सब के सब स्केलर है। तो ये आप यदि फिजिक्स को 2 भागों में बांटेंगे तो स्केलर और वेक्टर होता है। तो स्केलर और वेक्टर है। यहाँ देखिए वेक्टर, इस वेक्टर को यदि देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। एकदम आराम से ध्यान देना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपके स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें खूब बढ़िया से आपको समझ में आए, ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस में जब क्या लग जाएगा, ये डायरेक्शन। डिस्टेंस में जब डायरेक्शन लग जाएगा तो वह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में डायरेक्शन जब लग जाएगा तो वह हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, ये वेलोसिटी जो है वह आगे एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। इतना हो गया। तो स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा हम आपको डिफाइन किया। अब इस दोनों को डिफाइन करने के बाद अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्या क्या क्लियर हुआ, कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी, वह वेक्टर क्वांटिटी है
और उस वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके बारे में, और इसको पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन यहाँ आ गया, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दैट इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट। अब इसको यदि हम लोग कहें कि कोई लड़का ए से चलता है और ए से चल के वह कहाँ बी पर पहुंचता है, देखिए, और ये सपोज कीजिए कि ये है आपको कितना 10 मीटर। ये लड़का 10 मीटर चल पाता है, ठीक है, इन ए फिक्स डायरेक्शन। ये फिक्स डायरेक्शन यदि हम यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करें, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ यदि है तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो जाए। तो ये लड़का किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो 10 मीटर ये लड़का जो है बॉय मूव्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट, 10 मीटर ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट जो है वह डायरेक्शन हो गया। 10 मीटर मैग्नीट्यूड, ईस्ट हो गया डायरेक्शन। इसलिए यह जो है यह क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये वेक्टर हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर फिर एक बात आती है क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके साथ साथ एक और बात है कि 10 मीटर यदि यह लड़का 10 सेकंड में ट्रेवल करता, 10 मीटर 10 सेकंड में, या सपोज कीजिए या 10 मीटर जो है वह 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा, 5 सेकंड में ट्रेवल करता। तो 10 मीटर यदि 5 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर मैं आपको बताया था कि यहाँ पर यदि शुरू कर रहा है यहाँ कोई लड़का, तो t इक्वल्स यहाँ 0 है, और उस समय s यदि डिस्प्लेसमेंट यदि कहें तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स 0। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ t इक्वल्स, थोड़ा ऊपर नीचे ही कर दें, यहाँ s यहाँ t कर दें, आप लोगों को और अच्छा हो। अब देखिए यहाँ s इक्वल्स यहाँ क्या हो गया 10 मीटर, और t इक्वल्स क्या हो गया यहाँ 5 सेकेंड, ठीक। अब इसको यदि देखिएगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ। वह डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर, इनिशियल 0 मीटर, दैट इज हो गया 10 मीटर। अब देखिए चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम यदि करते हैं तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दोनों फाइनल टाइम 5 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, दैट इज 5 सेकेंड। अब यदि इसको देखेंगे वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement per unit time, rate of change of displacement per unit time। अब यहाँ ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कहें। दूसरा यहाँ हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 10 मीटर। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, दैट इज ये क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों बातें यहाँ हम लोगों ने किया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल वेलोसिटी। यहाँ ये बॉयज जो है ए से शुरू करता है बी पर पहुँचता है, ए में डिस्प्लेसमेंट 0 है ए पर, और बी पर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, ए पर टाइम स्टार्ट करता है टाइम इक्वल टू 0, और यहाँ बी पर टाइम 5 सेकेंड है। इस तरह से यह हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर माइनस 0 मीटर 10 मीटर हो गया। चेंज इन टाइम दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब यहाँ जो हम लोगों ने लिया यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें वेलोसिटी का ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया एक ही साथ, ठीक, एक साथ दोनों काम हो गया। अब यहाँ हमारे पास बात आती है, देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आया तो मीटर पर सेकंड देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहाँ देखिए अलग अलग मैं दिखा रहा हूँ। वेलोसिटी में यदि यहाँ आप देखते हैं तो वेलोसिटी में 2 वर्ड है यहाँ, एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा वर्ड है टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वह मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए यह हो गया मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो यह हो गया। तो ये डिफाइन किया हम लोगों ने, वेलोसिटी को डिफाइन कर लिया। अब वेलोसिटी को डिफाइन कर लिया, अब देखिए मैं आपको स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड को बताया था। अब यहाँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हम ये लड़का जो ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जब जा रहा है तब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या क्या है कि ये बच्चा क्या करता है कि यहाँ देखिए इसको ऐसे, ये 1 सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाता है, ठीक। फिर दूसरा यदि हम बात करें, फिर इसको ऐसे, फिर तीसरा यदि हम बात करते हैं, तीसरा सेकंड में ये कितना चल रहा है, थोड़ा सा देखिए हैंड्स का है तो थोड़ा सा ये आएगा, बट हमको एक्यूरेसी दिखेगा, ठीक। फिर हम लोग यहाँ 5वां,
इसको यदि हम लोग स्केल से मिलाने का कोशिश करेंगे तो लगभग तो देखिएगा लगभग ये जो है आपको स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दोनों में ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया। क्या क्या कि यहाँ से बच्चा क्या करता है बॉय कि 0 से स्टार्ट करता है, 0 मीटर से, और 10 मीटर जाता है। कितना सेकंड में? 0 सेकंड से स्टार्ट करता है और 5 सेकंड में पहुँचता है। अब यहाँ पर यदि दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? ये बताता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये ग्राफ आपका जो हुआ वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या है, कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखिए, अब यहाँ देखिए, ये 0 है, 0 0 होता है, आप लोग जानते ही हैं ग्राफ में। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ले लिए, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ थोड़ा सा देखिए, 0 इसका तुलना करें, इनिशियल फाइनल, तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस केस के लिए तो 2 - 1 सॉरी 0, 2 - 0, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय ये फाइनल माइनस इनिशियल 1 - 0, तो 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हो गया आपका इस पॉइंट पर वेलोसिटी। देखिए फिर दूसरा, ये फर्स्ट केस लिया, सेकंड केस में क्या है, फिर देखिए यहाँ से 2 4, तो फाइनल लेते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2, फिर यहाँ देखिए 2, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1, ये क्या हो गया 4 - 2 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, ये V2। थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन लें, तो 6 4 ये बनता है, तो 6 4, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 6, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 4, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 वाला कहाँ है 2, 6 वाला कहाँ है 3 पर, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ये लेंगे, तो 3 - 2 दैट इज क्या हो गया 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। ये देखिए V3। फिर फोर्थ को यदि हम लोग लेते हैं तो 6 से निकल के 8 आ गया यहाँ पर, ये पार्ट यहाँ तो 4 to 6 ले लिए, 4 to 6 के बाद 6 to 8, तो 6 to 8 यदि लेंगे 6 to 8, तो यहाँ फाइनल डिस्प्लेसमेंट 8 हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 6, क्योंकि 6 से हम लोग शुरू किए हैं। अब देखिए 6 का टाइम, देखिए 6 का टाइम आपको 3 है, और 8 का टाइम 4 है, तो ये क्या हो गया 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड V4। अगला फिफ्थ में लेते हैं। अब ये कहाँ से, सपोज कि ये यहाँ से लड़का का हम मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
तो 8 में मूवमेंट जो है वह 4 सेकेंड पर ये लड़का 8 मीटर को ट्रेवल किया, 8 मीटर डिस्टेंस को गेन किया। और फिफ्थ जो इसका टाइम है 5th सेकेंड में, ये 5th सेकेंड में इसका है ये 10 मीटर। तो अब देखिए, तो 4th सेकेंड में यहाँ ऊपर और नीचे देखिए, 4th सेकेंड में यह कितना, पहले फाइनल लेते हैं हम लोग। तो फाइनल 5th सेकेंड में 10 मीटर, तो 5th सेकेंड में 10 मीटर, फिर 4th सेकेंड में 8 मीटर, 4th सेकेंड में 8 मीटर, तो 10 - 8 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज V5। अब यहाँ देखिए सब के सब बराबर है, V1 सब टाइम इंटरवल लिए 0 to 2 लिए एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल 0 to 2 डिस्प्लेसमेंट लिए, तो टाइम हो गया ये। फिर 2 to 4 लिए एक, तो 2 to 4 यहाँ देखिए 1 to 2, क्योंकि 2 में 1, 2 मीटर बच्चे ट्रेवल करता है कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। 4 मीटर ट्रेवल करता है कितना, 2 सेकेंड में, तो देखिए ये हो गया। फिर 4 to 6, यहाँ देखिए 4 to 6, तो 4 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में, और 6 मीटर ट्रेवल करता है 3 सेकेंड में, तो देखिए हो गया। अब यहाँ पर तो ये सारा चीज़ जो हम देख रहे हैं सब के सब V1, V2, V3, V4, V5 सब के सब हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हर एक इंटरवल में उसका जो ईच एंड एवरी इंटरवल वेलोसिटी रिमेन सेम, so it is called uniform velocity, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सारे इंटरवल को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, सब से इंटरवल सेम है, इसलिए यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाया। क्लियर। अब बात आती है कि इसको डिफाइन किया कैसे करें, तो डिफाइन देखिए कैसे करें। डिफाइन करने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद करने का नहीं है, ये अपने आप तैयार होना चाहिए। क्या डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, क्यों मार्कर साथ नहीं दे रहा, डिस्प्लेसमेंट covers a body, डिस्प्लेसमेंट कवर इक्वल यहाँ लगा दें और अच्छा होगा, नहीं तो और हो। इक्वल डिस्टेंस कवर्स ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Equal displacement covers a body in equal interval of time is called uniform velocity. Uniform velocity और constant velocity। ठीक, इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं इक्वल, ये 2, यहाँ देखिए 2 मीटर इन ये टाइम इंटरवल, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 2/1 2 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए दूसरा इंटरवल हम लोग, तो 4 - 2 2 - 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा इंटरवल। तीसरा इंटरवल लें
6 to 4 to 6, तो देखिए 6 minus 4, 3 minus 2, 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इंटरवल, ये फोर्थ इंटरवल है 6 to 8, 8 minus 6, 4 minus 3, 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 हो गया। फिफ्थ लें यहाँ 8 to 10, ये 6 to 8 हो गया, और ये 8 to 10, 10 minus 8 minus 5 minus। तो क्या देख रहे हैं सब, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्स किया? 2 मीटर। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना इक्वल है देखिए, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जर्नलाइज क्या करेंगे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या देखिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहेंगे, क्योंकि हर एक समय वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहने से ये बातें होती है, बट यदि वह यूनिफॉर्म नहीं हो, यूनिफॉर्म यदि नहीं हो तो क्या करना होगा? तब वह ऐसा ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ का नेचर भी बदलेगा, वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वह स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कैसा हो सकता है? तो देखिए वह ऐसा हो सकता है। यहाँ इस पर यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट लें और ये y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस टाइम, तो वह ग्राफ ऐसा ऐसा हो गया, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ जो हुआ ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मीन्स क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस डजंट कवर ए बॉडी, यहाँ लिखेंगे इफ इक्वल डिस्टेंस doesn't cover a body in equal interval of time, equal interval of time, then it is called non-uniform वेलोसिटी। क्या? इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट doesn't, if equal displacement, और क्लियर कर दें, if equal displacement doesn't cover a body in equal interval of time, then it is called non-uniform velocity। ठीक है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब इस पर कुछ देखते हैं आगे, सवाल कुछ बना के। अब यहाँ आप देखिए, इसको हम लोग जो पहले यूनिफॉर्म स्पीड, ये था यूनिफॉर्म स्पीड, तो यदि ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको आप देखिए। अब क्या है, आपको सपोज कीजिए कि
यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या कि कोई लड़का यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच गया। ये 10 मीटर है और ये 5 सेकेंड है, यही लेते हैं। ये 10 मीटर डिस्टेंस लिए, ये 5 सेकेंड, ए एंड बी यही लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ यदि हम लेते हैं, अब क्या हो सकता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ यूनिफॉर्म तो निकाल लिया, तो यूनिफॉर्म स्पीड, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिए, यूनिफॉर्म स्पीड निकालना उस लड़का का स्पीड निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे कि 10 मीटर बाई 5 सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस लड़का का स्पीड जो है, यहाँ देखिए ग्राफ क्या है, आपके पास ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम जब ग्राफ है तो स्पीड हमको मिल गया कि 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दैट इज डिस्टेंस। ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम लिए तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब एक और बात है यहाँ पर आती है कि यदि हमारे पास यह हो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड यदि आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड यदि आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब अब क्या है, हमारे पास दिया हुआ है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दे दिया 5 सेकेंड। अब देखिए स्पीड दिया 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया 5 सेकेंड। अब आपको पूछ रहा है कि वह जो लड़का है वह कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए क्वेश्चन, वह लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फिर देखिए यहाँ स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स हो गया स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड हमको कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा क्या है, ये 5 सेकेंड। तो देखिए ये सेकेंड नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएगा, बचा कितना 10 मीटर, ये बचा 10 मीटर। आपका ये हो गया 10 मीटर। ये 10 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। तो देखिए हम कैसे निकाल लिए कि ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको डिस्टेंस मिल गया। इससे हम डिस्टेंस निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए, अब इस ग्राफ से आगे हम निकालना चाहते हैं, इस ग्राफ से निकालना चाह रहे हैं कि हम कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए इस ग्राफ का उपयोग करके हम कैसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इस पर ध्यान यदि दीजिएगा तो ध्यान देने पर आपको पता चलेगा ये ग्राफ से हम कैसे कोई सवाल को बना सकते हैं। देखिए अब ये ग्राफ हमको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ अब इस ग्राफ के इस पोर्शन से कह देगा, सपोज कीजिए कि यहाँ हम ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये सी, ये डी, ये ई हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी एंड ई, ये है ना आपको दिया हुआ, डी एंड ई ये स्लोप है, तो ये स्लोप है डी ई। ये स्लोप डी यदि है, ये स्लोप आपको निकालना है। व्हाट स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालिएगा तो कैसे स्लोप निकालिएगा। तो देखिए ये स्लोप निकालने के लिए हम देखिए यहाँ ग्राफ का थोड़ा सा
ये देखेंगे यहाँ कि D से E पर गया, D से E पर गया तो y एक्सिस ये है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को देखेंगे तो ये स्लोप जो देगा हमको, वह स्लोप DE जो देगा वह क्या देगा, चेंज इन, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन, ये देखिए ये y है, ये y है, तो y2 माइनस y1 यहाँ ले लिए अपॉन ये क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये हो गया। तो y2 माइनस y1, तो y2 कौन है हमारा, ये हम y2 लिए, ये फाइनल है और ये जो है हमारा इनिशियल है, देखिए y1। तो y2 हमारा 10 है तो यहाँ 10 ले लिए, y1 हमारा 8 है, यहाँ 8 ले लिए, डिवाइडेड बाय फिर क्या है x2, x2 ये है हमारा, ये हमारा x2 है, देखिए क्यों, देखिए y2 ये है तो y2 का ये x2, y1 का ये x1, ये x1 हो गया। अब यहाँ पर x2 हो गया आपका 5 और x1 हो गया 4, तो ये देखिए अब क्या मिला हमको, 10 माइनस 8, 5 माइनस 4 दैट इज 2 अपॉन 1, तो 2 मीटर है, नीचे में सेकेंड है, 2 मीटर है, नीचे में सेकेंड है, तो ये स्लोप जो हमारा हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नया चीज़ आ गया ना, ये स्लोप क्या दिया, तो इस स्लोप के बारे में यदि ऊपर में हम डिस्टेंस रखते हैं तो यह हो गया डिस्टेंस दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यह स्लोप हमको किस चीज़ को दे दिया, स्पीड को। देखिए यूनिफॉर्म, यदि यह ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मिल जाए तो हम उस ग्राफ से स्पीड निकाल सकते हैं, आराम से स्पीड निकालेंगे, आराम से स्पीड निकालेंगे। अब ये तो स्पीड निकाले, अब आपको टाइम इंटरवल भी निकाल सकते हैं, इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर देखने में क्या आएगा, अभी देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, पॉज करके उसको समझने का कोशिश करना है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ अभी DE के बारे में बात किए थे, तो DE सपोज कीजिए कि कोई हमको यहाँ से दे दिया BC स्लोप है, BC आपको स्लोप जो है, स्लोप BC वह क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है BC स्लोप। और ये देखिए टाइम इंटरवल आपको दे दिया T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल हमारे लिए ये हो गया, BC के लिए 3 टाइम इंटरवल 3 माइनस 2, ये टाइम इंटरवल ये 1 सेकेंड हो गया। आपको ये पूछ रहा है क्या, यहाँ आपको बताना हो सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन होगा हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ये देखिए ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड। अब ये हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस निकालना है। तो जब ऐसे डिस्टेंस आपको पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए स्लोप इक्वल टू y एक्सिस पर जो दिया हुआ है डिस्टेंस, x एक्सिस पर दिया हुआ है टाइम, दोनों को इसी का उपयोग करेंगे। यही आपका फार्मूला है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इसको आप देखिए। तो यहाँ पर हम ले लें, ये BC का केस है, तो BC इक्वल्स
बी सी इक्वल्स, यहाँ क्या हो गया, x2 माइनस, यहाँ पर ले लें इस केस के लिए तो ये हो गया x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1, x2 आपका दिया हुआ है जो भी ये है ना, तो ये आपको निकालना है, x2 माइनस x1 ये निकालना है, t2 माइनस t1 आपको दिया है 2 सेकेंड तो 3 सेकेंड तो 3 माइनस 2। अब BC आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, अब इसको उपयोग करें, 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स x2 माइनस x1 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यह हो गया x2 माइनस x1 दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर।